जी, अस्सलाम वालेकुम। देश और प्रदेश से के तमाम देखने वाले, सुनने वाले, चाहने वाले दोस्तों को प्यार भरा सलाम। मैं हूँ दिल एहसान और आज आपके साथ आपकी भेजी गई कुछ ईमेल्स उनका जवाब देने जा रहा हूँ और इसके अलावा पुर्तगाल के हवाले से कुछ नई अपडेट्स वो आपको बताना चाहता हूँ। एक तो आपने पिछली वीडियो में देख ही लिया होगा कि पुर्तगाल में हालिया दिनों में ये जो पुर्तगाल की जो जुडिशल पुलिस थी, तो उसकी तरफ से कुछ इलाकों में छापे मारे गए हैं। और इसके अलावा जो रीसेंट बयान आया है पुर्तगाल के जो इंटरनल अफेयर के मिनिस्टर हैं जोज़े लुइस कार्नेरो का, तो उन्होंने कहा है कि जी इन फ्यूचर हम मज़ीद इस तरह के जो हैं वो कार्रवाइयाँ करते रहेंगे। तो मकसद ये कि पुर्तगाल में आप सब जानते हैं और मेरी भी तमाम वीडियोज़ में जैसे आपको बताया जाता है कि पुर्तगाल में ये इमिग्रेशन के रिलेटेड या डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड बहुत ज़्यादा ये दो नंबरी की जाती है। और आप सबको मैं हमेशा यही पैगाम देता हूँ कि आपने कोशिश करनी है कि मैक्सिमम ऐसे लोगों के साय से भी ख़ुद को महफूज रखें, क्योंकि ज़ाहिर है कल को अगर ये लोग प्रॉब्लम में आएंगे तो साथ वो लोग भी प्रॉब्लम में आएंगे जो भी इनके साथ किसी ना किसी हवाले से अटैच हैं। तो एक तो ये बड़ी डेवलपमेंट है जो रीसेंट बयान आया जोज़े लुइस कार्नेरो का। और दूसरा जो है आपकी जो भेजी गई ईमेल, मैं नाम नहीं ले रहा क्योंकि ज़ाहिर है कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते, तो मैं इसलिए हमेशा कोशिश करता हूँ कि अवॉइड किया जाए। तो ये ईमेल आई है जी, सलाम दिल एहसान सर, कैसे हैं आप? आगे इन्होंने अपना नाम लिखा और इसके बाद इन्होंने लिखा है जी, मैं पोलैंड में हूँ। मैं पुर्तगाल की आके फ़ाइल लॉक करना चाहता हूँ। कोई पॉसिबिलिटी है कि मैं अपनी वाइफ को विज़िट पे बुलाऊँ और हम दोनों इकट्ठे पुर्तगाल आएँ? तो और फ़ाइल लॉक कर दें। देखें, फ़ाइल लॉक बिल्कुल आप कर सकते हैं अगर आप पुर्तगाल में मौजूद होंगे। और इसके अलावा आगे आपने लिखा है, अगर मेरे पास पोलैंड का 3 इयर्स वर्क परमिट है टीआरसी, तो क्या वो पुर्तगाल के वर्क परमिट में चेंज हो जाएगा? देखें, वर्क परमिट जो होते हैं ये चेंज नहीं होते। आप अपना रेजिडेंस कार्ड चेंज कर सकते हैं और रेजिडेंस कार्ड भी वो वाला जिसके ऊपर परमानेंट रेजिडेंस कार्ड लिखा हो, एक बात। दूसरा, आपने अपनी वाइफ को बुलाने के हवाले से बात की है, तो अगर तो आपके पास पोलैंड का वर्क परमिट है या पोलैंड की अगर आपके पास टीआरसी है, तो आप अपनी वाइफ को पोलैंड में बुला सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप पुर्तगाल में आते हैं तो फाइल लॉक के बाद आपको पता है कि साल 1.5 साल लगता है तकरीबन पहला रेजिडेंस कार्ड लेने में। तो जैसे ही आपके पास रेजिडेंस कार्ड आएगा तो फिर बिल्कुल आप अपनी वाइफ को अगर आप पुर्तगाल में लाना चाहें तो बिल्कुल आप लेके आ सकते हैं, या फिर आप पोलैंड ट्राई कर सकते हैं और उसके बाद फिर पुर्तगाल में अपनी फ़ाइल लॉक कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखिए कि ये अगर आपने फ़ाइल लॉक करनी है तो आपने पुर्तगाल में ही रहना है और पुर्तगाल में ही काम करना है। और इसके अलावा अगली ईमेल की तरफ चलूँगा। इन्होंने लिखा जी, डियर अदील साहब, सलाम, होप यू विल बी फाइन एंड डूइंग वेल। आई डिस्कवर्ड यू वाया watching YouTube channels and approaching you for certain information regarding moving to Portugal. Prior to getting your expert point of view, let me explain myself. I am a 48 years old construction professional who did MSc in quantity surveying, working for 13 years in Qatar. Considering the above scenario, would you please respond to the following questions? One, can I move my family to Portugal while I may keep working here in Qatar? तो यहाँ तक जो सर आपका सवाल है तो बिल्कुल ये पॉसिबल है। आपकी फैमिली जो है, इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है कि अगर आप खुद दुबई में या मिडल ईस्ट में या गल्फ़ में जहाँ पे भी आप मौजूद हैं तो आप अपनी फैमिली बेफिक्र होके भेज सकते हैं। ये पुर्तगाल जो है दुनिया के पहले 10 जो मोस्ट पीसफुल कंट्रीज हैं उनमें आता है और इस पे एक डिटेल्ड वीडियो भी मौजूद है। और इसके बाद इन्होंने लिखा जी, अंटिल माई फैमिली मैच्योर्स इट्स स्टेटस एंड लेटर आई मे जॉइन देम इन अ फैमिली रियूनियन, प्लीज़ एडवाइस। जी, ये 100% पॉसिबल है। जैसे मैंने पिछली ईमेल में बताया था कि जैसे ही रेजिडेंस कार्ड मिलेगा तो आप अपनी वाइफ को इनवाइट कर सकते हैं। तो आपके सीन में होगा कि आप अगर खुद वीज़ा लेके जा सकते हैं तो तब आपको वहाँ पे फैमिली रियूनियन की अपॉइंटमेंट बनाना पड़ेगी। अदरवाइज़ आपकी जो वाइफ हैं वो आपके लिए रेजिडेंस कार्ड मिलने के बाद फैमिली रियूनियन की अपॉइंटमेंट लेकर आपकी सेफ से अप्रूवल ले सकती हैं।
अगर उस वक्त तक सेफ एग्जिस्ट करती हुई, क्योंकि ये एक नया अदारा जो है वो काम करने जा रहा है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग रूल्स वो उसमें किसी किस्म की कोई चेंज नहीं है। आगे इन्होंने लिखा जी, सिंस द मोड ऑफ एजुकेशन इज पोर्चुगीज इन पब्लिक स्कूल, वेयर एज माई किड्स आर स्टडिंग इन ब्रिटिश करिकुलम, टेकिंग एडमिशन टू प्राइवेट स्कूल फॉर 3 kids 16.5, 13, 12 years and living in Portugal is expensive। देखें, अगर तो आपने ये ब्रिटिश करिकुलम जो है इसी को ही कंटिन्यू रखना है, तो पुर्तगाल में जो है ये आपको काफ़ी एक्सपेंसिव होगा डेफिनेटली। अगर ये कतर में भी पढ़ रहे हैं आपके बच्चे, तो वहाँ पे भी मेरा नहीं ख्याल कि कोई ये इतनी सस्ती ऑप्शन है। तो बहरहाल ये मोर और लेस मे बी, आई एम नॉट रियली श्योर, लेकिन ये कोई 400-500 यूरो हो सकता है कि स्कूल की फ़ीस हो एवरी मंथ। ये आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। आगे आपने लिखा जी, दस आई वांट टू फाइनेंस देम व्हाइल वर्किंग इन कतर, डू यू थिंक इट इज़ प्रैक्टिकल। देखें, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल क्यों नहीं, ये प्रैक्टिकल है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और लेकिन अगर आप पुर्तगाल के स्कूलों में इनको एडमिशन दिलवाएंगे तो ये एजुकेशन जो है ये यहाँ पे फ्री है। बाकी ये बच्चों की जो उम्रें आपने लिखी हैं 12, 13 और 16.5, इसमें ये तीनों बच्चे आपके आर्टिकल 92 के लिए एलिजिबल हैं और इन्हें स्कूल एडमिशन की बेस पर रेजिडेंस कार्ड भी मिल सकता है। और वो स्कूल चाहे फिर ये आपका ब्रिटिश करिकुलम वाला हो या पोर्चुगीज स्कूल हो, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनकी एडमिशन बेस पे। और इन एडमिशन की बेस पे आपकी जो वाइफ हैं उनको भी रेजिडेंस कार्ड मिल सकता है। और उसके बाद आपको जो है वो जैसे मैंने पहले बताया, वो फैमिली रियूनियन में बुला भी सकती हैं, या अगर आप वहाँ पे मौजूद हों तो इवन देन भी आप ये अपने बच्चों की वजह से रेजिडेंस कार्ड ले सकते हैं और फाइल लॉक करके भी रेजिडेंस कार्ड ले सकते हैं। तो ये सब ऑप्शन जो हैं अवेलेबल हैं। प्लीज़ एडवाइस इफ़ इट इज़ डूएबल एंड लेट मी नो इफ़ आई कैन कॉल यू एट योर कन्वीनियंस टू डिस्कस इट फर्दर। थैंक यू फॉर योर टाइम, बेस्ट रिगार्ड्स। आगे इन्होंने अपना नाम लिखा है और इसके बाद इन्होंने लिखा जी MSc QS UK, माशाल्लाह जी, MSc सी बिल्ड ई केब MACSEACIOB। तो ये माशाल्लाह, पता नहीं आपने क्या क्या पढ़ा हुआ है सर, मैं तो बड़ा एक कम इल्म सा इंसान हूँ। बाकी मेरा नहीं ख्याल, जो माशाल्लाह आपका लेवल ऑफ एजुकेशन है और जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि अब आपको मज़ीद मेरे नंबर की या किसी भी, एज यू सेड दैट यू वांट टू डिस्कस इट फर्दर, आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग लेफ्ट which we could discuss about. So whatever I have told you, I think is more than enough, inshallah. आगे हैं जी, एक और इन्होंने लिखा जी, क्या मैं पुर्तगाल में एक्चुअल बिजनेस सेटअप करके और आर्टिकल 89 में फाइल लॉक कराने के बाद पुर्तगाल से इंडिया और इंडिया से पुर्तगाल रेगुलर ट्रैवल कर सकता हूँ? ये मेरे बिजनेस के लिए ज़रूरी है। मैं इंडिया में माल ख़रीद कर उसे पुर्तगाल में इंपोर्ट करके वहाँ सेल करूँगा। क्या इस तरह से बिज़नेस करना पॉसिबल है? इस तरह से काम करके भी TRC मिल तो जाएगा ना? मेरे पास मल्टीपल एंट्री शेंगन वीज़ा है। देखें सर, सिर्फ गोल्डन वीज़ा होता है जिसमें एग्जम्पशन है कि आपने पुर्तगाल में नहीं रहना, या पुर्तगाल से बाहर बैठ के भी अपना प्रोसेस कर सकते हैं, और वो भी ऑप्शन जो है ये अब ख़त्म हो चुकी है। और बाकी इसके अलावा जितने भी आर्टिकल्स हैं इनमें आपका पुर्तगाल में रह कर काम करना ज़रूरी है। लेकिन मैं साथ में ये आपको बता दूं, जब आपको रेजिडेंस कार्ड मिल जाए तो उसमें फिर कुछ आपको बाय लॉ तो ये है कि जब आपके पास पहला रेजिडेंस कार्ड होता है तो उस रेजिडेंस कार्ड पे आप, अगर आप कोई कंसेक्टिव हॉलीडे पे जा रहे हैं और ये 6 मंथ उसका टाइम दिया है इन्होंने, 180 डेज़, और अगर आपके मल्टीपल विजिट हों तो ये फिर 240 डेज़ अलाउड है एक TRC पर, बिसाइड ऑफ इट्स टाइम फ्रेम। ये चाहे 2 साल की है, 3 साल की है या 1 साल की है, जो खैर अब मिलती तो नहीं है, लेकिन ये जनाब रूल है। लेकिन इसके अलावा ये एग्जाम्प्ट बिल्कुल है। अगर आपकी कोई किसी किस्म का, आपने अगर समझ लें आप एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, खुदा ना खास्ता कोई मेडिकल इमरजेंसी होगी है, लेकिन इसके लिए आपके पास वैलिड जो हैं डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो ये वेरीफाई करें कि आपका ये जो इतना ज़्यादा लंबा पीरियड हो रहा है इसकी वजह क्या है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास होनी चाहिए, वैलिड रीज़न आई मीन। तो अदरवाइज़ जो है ये आपके साथ प्रॉब्लम भी हो सकती है।
तो जो भी हो, अगर आप विद योर डॉक्यूमेंट्स आप प्रूव कर सकते हैं चीज़ों को, तो ये एग्जाम्पशन है, लेकिन ये टीआरसी के बाद है। हमें पता है कि कुछ 2 नंबर एजेंट्स, फिर मैं यही लफ्ज़ यूज़ करूँगा, वो लोगों को कहते हैं कि जी हमें इतने इतने पैसे दे दें, 10,000 दे दें, 15,000 दे दें और हम आपका ये काम करवा देंगे, आपको आने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये 100% इलीगल प्रैक्टिस होगी, ये जहन में रखिएगा। हो बहुत कुछ जाता है, हो सकता है, लेकिन उसके बाद ये जैसे पिछली वीडियो अगर आप मेरी देखें, उसमें मैंने बताया था कि 6,000 जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है। तो ये जब पकड़े जाते हैं तो फिर ना तो ये इनके काम कराने वाले उनका कोई पता चलता है कि ये किधर गए, और असल जो बंदा बेचारा जो जेब से पैसे भी दे रहा होता है, और बाज़ दफ़ा क्योंकि लोग, मैं इसमें अक्सर कह देता हूँ कि वो मासूम है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो पैसे दे रहे हैं तो पैसे दे के वो काम ठीक करवा रहे हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि वो अपनी मासूमियत में मारे जाते हैं। तो ऐसे लोगों से आपने बचना। पुर्तगाल का गोल्डन वीज़ा के अलावा कोई कानून नहीं था कि आप बाहर से बैठ के ये सब कुछ कर सकते। तो आप एहतियात कीजिएगा। इस वीडियो में फिर मैं ये रिपीट करूँगा, क्योंकि मुझे अक्सर जैसे ये पिछले दिनों में ये एक वीडियो पूरी बनाई थी मैंने, जो बहरीन से ईमेल आई थी, और बहरीन में, कतर में, दुबई में, पाकिस्तान से, इंडिया से अक्सर इस तरह की ईमेल्स आती हैं, सऊदी अरेबिया से आती हैं कि जी आपको यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। तो ये 100% इलीगल प्रैक्टिस है, ये जहन में रखिएगा आप। और आगे एक और ईमेल है, होप यू आर डूइंग गुड वेल माई सेल्फ। आगे इन्होंने अपना नाम लिखा है, फ्रॉम पाकिस्तान, आई वॉच योर वीडियोज एंड अप्रिशिएट यू प्रोवाइड प्रेशियस इंफॉर्मेशन इन योर वीडियो। These days I'm looking for a European country to migrate with my family, which will give us nationality with the passage of time. For this I need your assistance. I also agree with the paid consultancy. Kindly let me know if there is any way for me. I'll be really thankful to you. और ये जी SEO मैनेजर हैं, और आगे इन्होंने अपने चैनल का नाम भी लिखा है, तो इनकी भी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करते हुए इनका नाम नहीं ले रहा। तो देखें सर, मेरी तो किसी किस्म की कोई पेड कंसल्टेंसी ना कोई फर्म है, ना कोई ऐसा मेरा काम है। और दूसरा इसमें ये भी ऐड कर दूं, ये जितनी भी मैं आप लोगों के साथ ये वीडियोस वगैरह या आपको एडवाइस करता हूं, ये 100% सिर्फ और सिर्फ समझ लीजिए ये पर्सनल एक्सपीरियंस अपना या दूसरे लोगों का, वो आपके साथ जो है शेयर करता हूं। और ये 100% साथ में ये भी ऐड करूंगा कि ये कोई लीगल एडवाइस नहीं होती, ये हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं। और जैसे वो क्रिप्टो करेंसी में कहा जाता है कि जी डू योर ओन रिसर्च, तो मैं ये लाजमी ऐड करूँगा, इस वीडियो में भी यही करूँगा। तो बाकी अब आपका सवाल क्या था, उसका तो जवाब यही बनता है कि देखें, पुर्तगाल में तो ये काम पिछले इतने अरसे से चल रहा है कि अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं, चाहे आप शेंगन वीज़ा पे आएँ, किसी भी दूसरे वीज़ा पे आएँ, तो अपने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो आप बड़ी आसानी से बनवा लेते हैं, ना सिर्फ अपने बल्कि अपनी फैमिलीज़ के भी। तो ये मैं तो सबको यही कहता हूँ कि ये बेस्ट ऑप्शन है, और कब तक चलती है ये खुदा जानता है, क्योंकि ये जो अभी रिसेंट बयान आया जोसे लुइस कार्नेरो का, जैसे मैंने ये बताया कि इसमें मज़ीद हम सख्ती कर रहे हैं, जितने भी ये इलीगल काम करने वाले हैं। तो लीगल काम करने वालों को तो कोई डर नहीं है, लेकिन इलीगल वालों को तो होना चाहिए, और उन्हें पता भी है, और यही मेरी तमाम वीडियोस में भी मैसेज होता है। तो इसके अलावा मज़ीद मैं एक बार फिर से यही रिपीट करूँगा कि जो भी आपने करना है वो आप लीगल वे से करें। जब आप लीगल वे से बड़ी आसानी से सब कुछ कर सकते हैं, तो आपको कोई भी इलीगल काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मज़ीद आपकी ईमेल्स पढ़कर आपको रिप्लाई करूँगा। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।